हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो दवा के बारे में डिस्कस करेंगे वो है प्राइमाकॉर्ड इंजेक्शन, जो कि हाइड्रोकॉर्टिसोन के नाम से आप बहुत सुने होंगे, जो कि एक इसका जेनरिक नेम है। और इसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स भी आते हैं, जैसे कि कॉर्टेस करके आता है, हाइड्रोकॉर्ट आता है और प्राइमाकॉर्ड आता है। तो हमारे पास जो है प्राइमाकॉर्ड है, जो कि फेमस है और हर किसी को इसके बारे में पता है। ये स्पेशली हॉस्पिटल और क्लिनिक के सेटअप में ही लगाया जाता है, ऐसे आप नहीं लगा सकते। ये एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविज़न में लगाया जाता है। अब इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे, इसका कंप्लीट नॉलेज, जैसे साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, डोज क्या है, रूट क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें। अब हमारी वीडियो देख के आप इसका प्रयोग करना ना शुरू कर दें। अब आगे इसके बारे में हम ये बताते हैं कि इसका यूज किन किन कंडीशंस में किया जाता है। तो जो इसका प्राइमरी यूज है, मतलब कि वो है सीवरेज एलर्जी कंडीशंस में, जैसे कि आपके बहुत तरह की एलर्जी हो सकता है। अस्थमा का एलर्जी हो गया, या फिर अस्थमा एक तरह से एलर्जी ही है। आप सीने में दबाव महसूस कर रहे हैं, किसी दवा की एलर्जी हो गया, किसी कीड़े ने काट लिया, या फिर अननोन टाइप का एलर्जी है जो आपको पता नहीं है कि किस कारण से हो रहा है, तो वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो एक और यूज है एड्रेनल इंसफिशियंसी के केस में, जहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, शुगर की कमी, कमजोरी महसूस होती है, थकान महसूस होता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आस्थमा के कंडीशन में, लो आरबीसी के और प्लेटलेट्स की कमी में, या फिर आप जैसे कि कैंसर हो गया किसी को, वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। और एक ल्यूपस कंडीशन नाम है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। सेप्सिस के कंडीशन में यूज़ किया जाता है। लीवर इन्फ्लामेशन में, जब लीवर में सूजन आ जाता है, वहाँ भी इसका डॉक्टर प्रयोग करते हैं। एक और बीमारी होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं इसका जो डोज है और लगाने का तरीका है। उससे पहले इसका हम स्ट्रेंथ और प्राइस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो ये स्टेरॉयडल ड्रग है प्राइमाकॉर्ड या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन, तो इसका जेनरिक जो नेम होता है वो होता है सोडियम सक्सिनेट, मतलब हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन, इसका डिटेल ये नाम होता है। इसी नाम से सारी कंपनियां मतलब बनाती हैं, जो अपना डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांड नेम दे सकती हैं, जैसे कि प्राइमाकॉर्ड, कॉर्टेस या हाइड्रोकॉर्ड। तो जो इसमें स्टेरॉयडल ड्रग होता है ग्लूको कार्टिकोस्टेरॉइड, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम में आती है। हमारे पास जो है उसमें ये 100 मिलीग्राम में है। और जो इसका दाम होता है, मतलब प्राइस जो होता है, वो भी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेरी करता है और ब्रांड के अकॉर्डिंग भी वेरी कर सकता है। तो जैसे इसमें अभी हम जो एक कॉमन जो प्राइस लिस्ट है वो आपको बता देते हैं। जैसे 100 mg का अगर होगा तो 40 रुपये में आ जाता है। हमारे पास प्राइमाकॉर्ड है तो ये भी शायद 47 रुपये का है। ये अलग ब्रांड का है, मैक्लॉयड अच्छी कंपनी उसका है। ऐसे ही 200 mg का जो आता है वो 57-59 रुपये का आ जाता है। एक 400 mg का अगर होगा तो 140 रुपये का आ जाता है। ये प्राइजेज डिफरेंट करती हैं ब्रांड के अकॉर्डिंग। अब हम आपको बताते हैं कि इसका कंट्रा इंडिकेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो वहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका यूज करने से फंगल इन्फेक्शन जो होता है और ज़्यादा बढ़ सकता है। दूसरा हो गया हार्ट फेलियर की कंडीशन है, हार्ट की डिजीज है, उनमें प्रयोग नहीं किया जाता। लीवर फेलियर या उससे कोई रिलेटेड डिजीज है तो वहाँ भी नहीं। किडनी फेलियर का डिजीज है, या किसी को हाई बीपी है, क्योंकि अभी मैंने बताया इसको कि ये जो होता है एड्रेनल इंसफिशियंसी में, जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो वहाँ प्रयोग किया जाता है, मतलब शुगर लो होता है। लेकिन अगर हाई बीपी है वहाँ आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आ- अगर इसका प्रयोग करने से पहले हमेशा जो है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर को बताएं कि हमको ये बीमारियां हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, हार्ट कंडीशन, लिवर डिजीज है या किडनी डिजीज है, हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो ये डॉक्टर को जो बताएं डॉक्टर, ताकि आपको वहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूट कोई दूसरा हो तो वो प्रयोग कर सकें और इसको ना प्रयोग करें। अब जैसे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हल्के फुल्के, जिसके डिजीनेस हो सकता है, चक्कर आना, ब्लर विजन मतलब धुंधला दिखना, या पल्स रेट बढ़ जाता है, मतलब हार्ट रेट जो होता है, सर दर्द हो सकता है, हाथ पैर में कंपन आ सकता है, बोन की अगर लॉन्ग टर्म में अगर इसका यूज किया जाए तो बोन वीकनेस भी हो सकता है। इसीलिए इसको हमेशा एक आरएमपी के सुपरविजन में ही लगाया जाता है। आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं, फिजिशियन है डॉक्टर, उनके। अब इसका हम डोज बताते हैं और इसको रूट बताते हैं कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है।
और इसकी कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो जो एक रिकमेंडेड डोज है वो बताएंगे हम, बाकी कंडीशन के हिसाब से इसका डोज वेरी कर सकता है और डॉक्टर उसको कैलकुलेट करके आपको लगवा सकते हैं या लगा सकते हैं। जैसे कि इसका डोज जो होता है उसको लगाने का रूट पहले बताते हैं। तो रूट में जैसे IV या IM इसका प्रयोग किया जा सकता है, इंट्रावेनस जो नस में लगाया जाता है, और IM मतलब मसल्स में लगाए जाते हैं। ये दोनों हो गया। अब जो इसका डोज होता है वो एज, वेट मतलब उम्र, वजन, और जो कंडीशन है अब पेशेंट का, मतलब क्या कंडीशन, सीवियर कंडीशन है या हल्का कंडीशन है, मतलब नॉर्मल है, तो वहाँ पे उस हिसाब से इसकी डोज कैलकुलेट की जाती है। वैसे इसका जो रिकमेंडेड डोज होता है वो 100 mg स्टेट होता है, मतलब कि एक बार में 100 mg लगाया जाता है। अब अगर कंडीशन थोड़ी और वर्स है, मतलब ख़राब है, तो वहाँ पे आप 100 mg BD या TDS लगा सकते हैं। और भी ज़्यादा अगर ख़राब हुआ तो 200 से 500 mg तक एक दिन में इसको लगाया जा सकता है, और दिन में 2 से 4 या 5 घंटे पे बार बार रिपीट करके लगाया जा सकता है। अब आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे कोई भी अगर जानकारी होगी या फिर मतलब आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, आगे की डिटेल्स हम आपको बता देंगे। थैंक यू।